श्री राम निराशाग्रस्त होकर अपनी पराजय और रावण की जय के प्रति आश्वस्त हो उठते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। उन्हें उनकी इस अवस्था को हनुमान देखते हैं और इसी का आगे की पंक्तियों में वर्णन है, जिनमें हनुमान की दास्य भक्ति के चिंतन पर योग संबंधी विचारधारा का प्रभाव है। बैठे मारुति देखते रामचरणार विंद, युग आस्ति नास्ति के एक रूप, गुण गण अनिंद्य। हनुमान श्री राम के कमल रूपी चरणों का अवलोकन कर रहे थे। उनके बाएं हाथ पर श्री राम का दायां पैर था और दाएं हाथ पर श्री राम का बायां चरण था। श्री हनुमान उसी में अस्ति नास्ति की संभावनाओं की परिकल्पना करते हुए अपने आराध्य श्री राम, जो सच्चित और आनंद रूप तथा विश्राम पदायक है, के नाम का अजपा जाप कर रहे थे। तभी श्री राम के दोनों पैरों में उनकी आंखों से निकले आंसू गिर पड़े, जिसे हनुमान ने देखा और महसूस किया जैसे आसमान में तारापुंज चमक रहे हों। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। ये नहीं चरण राम के, यहाँ पर अपहनुति अलंकार है। अलंकार हनुमान जी को प्रतीत होता है कि ये श्री राम के दो चरण नहीं हैं, बल्कि श्यामा के चरण हैं, जिनके मध्य में दो हीरे या दो मणियां जगमगा रही हैं। यहाँ श्री राम के आंसुओं को हीरों या मणियों की उपमा दी गई है। हनुमान जी का ध्यानस्थ मन टूटता है, उनका स्थिर मन व्याकुल हो उठता है। वह शंकामय होकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें श्री राम के आंसुओं से भरे हुए नेत्र दिखाई देते हैं। राम का हमेशा प्रसन्न रहने वाला मुख व्याकुल और चेतना रहित नजर आता है। अब हनुमान को समझ आता है कि ये तो उनके आराध्य परम पूज्य श्री राम के आंसू हैं। ऐसा विचार में आते ही शक्ति का लीलामय समुद्र उद्वेलित हो उठता है। अब आगे की पंक्तियों में हनुमान जी के पराक्रमी और तेजस्वी व्यक्तित्व का वर्णन है। हो श्वसित पवन 49, पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, शतगुणा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। अपने आराध्य का अश्रुपात हनुमान को उद्विग्न कर देता है। हनुमान की तीव्र श्वास गति में 49 पवन इकट्ठा होकर तुमुल मचाने लगते हैं, जो उन्हें ऊर्ज्वसित कर जाती है। श्वसन के द्वारा उद्वेलन या श्वसन के द्वारा शक्ति का अर्जन एक योग सिद्धि भी है। यह उन्हें अपनी पैतृक परंपरा से प्राप्त हुआ था। सांसों के द्वारा वह पवन वेग उनके हृदय पर बहा और हृदय पर संघनित वाष्प को उड़ा ले गया। हनुमान के भावावेग को दर्शाने के लिए निराला ने अद्भुत बिंब रचे हैं। यहाँ शतगुणावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। यहाँ खाता पछाड़ ठेठ भाषा का रूपक है। सैकड़ों चक्कर लगाने वाली लहरें समुद्र में उठ रही थीं, जैसे पहाड़ उठ रहे हों। समुद्र धरती की संधि या सीमा तोड़कर फैलता जा रहा था, जैसे दिग्विजय के लिए आश्वस्त और समर्थ हो। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, वज्राग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। समुद्र सैकड़ों वायु के वेग के बल से देश या स्थान सीमा को अतल में डुबो रहा था। विपुल जल राशि को मथता हुआ पवन पूरे वायुमंडल को भयानक आवाज से भर रहा था।
स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि क्षुब्ध होकर ज्योतिपुंज एकादश रुद्र अर्थात हनुमान अट्टहास करते हुए महाकाश तक पहुंच गए। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। इन पंक्तियों में कवि निराला श्यामा और हनुमान की तुलना करते हैं कि एक ओर रावण की महानता को बढ़ाने वाली दुर्गा रात्रि के अंधकार के समान है, तो वहीं दूसरी ओर रुद्र के अवतार हनुमान जी हैं जो राम की पूजा के प्रताप से तेज युक्त हैं और अंधकार को समाप्त करने में सक्षम हैं। उस ओर आराधना रावण ने की है, इस ओर हनुमान है जो श्री राम द्वारा शिव की उपासना के लिए उच्चरित मंत्रों के समान पवित्र और शक्तिशाली हैं। जैसे ही हनुमान करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, जैसे ही हनुमान संपूर्ण आकाश को लीलने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, तो भगवान शंकर समझ जाते हैं कि हनुमान को न रोकने पर सृष्टि का विनाश तय है। शक्ति के चरणों को अपने वक्ष में धारण करने वाले तुरंत देवी को हनुमान की वास्तविकता से अवगत कराते हैं कि ये महावीर हनुमान हैं जो श्रृंगार रस में नहीं डूबे, जो राम की पूजा के प्रतीक हैं, जिनका शरीर अक्षय है, नष्ट न होने वाला है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ये एकादश रुद्र हनुमान श्री राम के सर्वोत्तम भक्त हैं, श्री राम की लीलाओं के साथी हैं, दिव्य भावनाओं से युक्त हैं। उन्होंने देवी से अपनी शक्ति को संभालने का अनुरोध किया, संवरो देवी निज तेज, और चेतावनी भी दी कि शक्ति का स्मरण न करने पर देवी की पराजय निश्चित है। इसलिए हे देवी, आप माया का सहारा लेकर हनुमान को ज्ञान दो, जिससे हनुमान आकाश न निगलने के लिए मान जाएंगे और अवरोध दूर होगा। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। ऐसा देवी को कहकर शिव मौन हो गए। अब इस स्थल पर निराला की मौलिक उत्कृष्ट प्रतिभा के दर्शन होते हैं। देवी शक्ति का संवरण करे, यह तो महाशक्ति की पराजय ही नहीं अपितु लज्जा की बात है। फिर इन महाशक्तियों का टकराव कैसे रुके? यहाँ निराला मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं कि पुत्र कितना भी क्रोध में हो, माँ की बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अचानक आकाश में माँ शक्ति हनुमान जी की माता अंजना का रूप लेकर प्रकट होती हैं, जिससे हनुमान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंजना माता हनुमान से कहती हैं, तुमने बचपन में भी सूर्य को निगल लिया था, तब तो तुम बालक थे, पर अब तो तुम बालक नहीं हो जो महाकाश को निगलना चाहते हो। माँ कब तक तुम्हारी नादानियों को सहन करेगी? माँ कब तक तुम्हारी नादानियों के कारण लज्जित होती रहेगी? तुम उस महाकाश को लीलने के लिए अग्रसर हो जो तुम्हारे आराध्य श्री राम के आराध्य शिव का स्थान है। माता पुनः कहती हैं कि पुत्र हनुमान, तुम जरा मन में सोचो कि क्या ऐसा कर तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो? क्या ऐसी कोई आज्ञा श्री राम ने तुम्हें दी है? तुम श्री राम के सेवक हो, तुम के आराध्य शिव के वास को निगलने का कार्य अधर्म है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से प्रभु राम प्रसन्न होंगे? ऐसा कहकर माँ विलीन हो गईं। माता के ऐसे वचनों को सुन हनुमान का क्रोध शांत हुआ। वे नम्र हुए और वे धीरे धीरे महाकाश से उतरकर प्रभु श्री राम के चरणों में दीनहीन हो गए।